नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न वाली 10.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुद्रा पहले अपन 10.1 पूरी पढ़ चुके हैं, जिसके 10 प्रश्न थे वो पूर्ण हो चुके हैं। आज अपन नई प्रश्न वाली है जो 10.2 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न बहुत आसान है और प्रश्न ऐसे है कि आप भविष्य में कभी अगर दुकानदार भी बनना चाहे, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि हर विद्यार्थी नौकरी लगे। चलिए, कभी कभार अपन को दुकानदार भी बनना पड़ सकता है। तो अगर दुकानदार आप बनोगे तो आप आपके पास में कोई ग्राहक आएगा सामान लेने के लिए, तो आप उसका बिल कैसे तैयार करोगे, तो उसके बारे में ये अपन चर्चा करेंगे आज। तो चलिए आइए सबसे पहले प्रश्न को भली भांति समझते हैं कि प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है और क्या अपन को पूछा गया है, कैसे बिल तैयार करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, घबराना नहीं है। बड़ा प्रश्न देखिए, प्रश्न भले कितना भी बड़ा क्यों ना, अपन को धैर्य के साथ में क्रम के अनुसार अपन को आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वासुदेव दूध डेयरी कोटा, मतलब कि एक वासुदेव दूध डेयरी है, वो कोटा से हेमंत ने 8 लीटर दूध 40 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर की दर से। ये सबसे बड़ा बात होती है कि प्रति लीटर क्या होता है। प्रति लीटर का मतलब ये होता है कि 1 लीटर जो दूध का मूल्य है वो 40 रुपए 25 पैसे, और अपन को 8 ज्ञात करना है तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में दर से, और 3 किलोग्राम दही 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। यही बात यहाँ पे आ रही है कि 1 किलोग्राम दही का मूल्य दे रखा है और 3 किलोग्राम का ज्ञात करना है। फिर 2 किलोग्राम घी 450 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब कि 1 किलोग्राम की जो घी है उसका मूल्य है 450 रुपए, और अपन को 2 किलोग्राम का ज्ञात करना है तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद की दर से एवं 5 लीटर छाछ 20 रुपए 75 पैसे की दर से बिल नंबर 428 दिनांक 29/10/2015 को खरीदा, तो उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए। मतलब कि आपको डेट दे रखी है, बिल नंबर दे रखा है, सामग्री दे रखी है, और प्रति किलोग्राम या प्रति लीटर के भाव से अपन को भाव भी मूल्य भी दे रखा है। तो अपन बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसी बात, ऐसा प्रश्न आता है तो आपको इस प्रकार सारणी बनानी है, जो मैंने बना के रखी है। इस प्रकार आपको सारणी तैयार करनी है, जिसके अंदर जो ऊपर जो बड़ा खाना दे रखा है वहां पे इसका एड्रेस लिखा जाएगा, कि जो दुकान का एड्रेस है वो लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो इस कॉर्नर के अंदर तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिल नंबर। क्या लिखना पड़ेगा, बिल नंबर। तो बिल नंबर अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अपना जो बिल नंबर है वो कितना है, इस प्रश्न के अंदर देखो दे रखा है 428। तो अपन बिल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, कितना लिखेंगे, 428। कितना लिखेंगे, 428। उसके बाद में आपको मध्य में, बीच में आपकी जो दुकान है या इसकी डेयरी है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखा दिखा है वासुदेव दूध डेयरी, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे वासुदेव दूध डेयरी, वासुदेव दूध डेयरी कोटा। कहां से है, कोटा। तो अपन ने यहाँ बीच में ये लिखना है कि वासुदेव दूध डेयरी कोटा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसा प्रश्न कक्षा 5 बोर्ड में एक इतना बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा और आपको प्रश्न देख के घबराना नहीं है, चाहे कैसा भी बच्चा देख रहा हो। अब देखो, अपन को इसको बहुत आसान तरीके से आसान में समझाऊंगा। चलो, उसके बाद में अपन को देखो इस कॉर्नर में दिनांक लिखनी है। आपके सामने देखो दिनांक ये रही, तो अपन को यहाँ पे क्या लिखना है, दिनांक। क्या लिखना है, दिनांक। तो अपने पास में जो दिनांक है वो 29, जो प्रश्न में दे रखी है वही लिखनी है, 29/10/2015। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। और उसके बाद में आपको नाम लिखना है यहाँ पे ग्राहक का। यहाँ पे आपको नाम लिखना है ग्राहक का, जिसके नाम से आप बिल बना रहे हो वहां पे आपको नाम लिखना है। तो किसको, हेमंत। किसका नाम है इसका, हेमंत। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हेमंत। क्या लिखेंगे, हेमंत। ये तो बिल का जो ऊपर का हाशिया है वो तैयार हो गया कि आपको जो ग्राहक दुकानदार है वो आपको जो सामग्री दे रहा है, उसका जो बिल दे रहा है, उसके बिल के नंबर है, उसके दूध डेयरी है तो उस दूध डेयरी का नाम है, वो कहां से है, उसका
जो लिखा हुआ है किस दिनांक को दिया गया बिल वो दिनांक लिखी हुई है और ग्राहक का नाम लिखा गया, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब उसके बाद में आपको जो ये मध्य का जो दिख रही है सारणी, इसके अंदर क्या क्या भरना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है क्रम संख्या, मतलब कि आपको कितना सामान कितने आइटम खरीदे, क्रम संख्या। तो यहाँ पे क्रम संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद में यहाँ सामग्री का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा, सामग्री का नाम। यहाँ आपने कौन कौन सी सामग्री खरीदी वो इस खाने में लिखी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे मात्रा, मात्रा का मतलब क्या होता है, मात्रा का मतलब ये होता है कि आपने जो सामग्री खरीदी वो कितने किलो खरीदी, भाई 1 किलो खरीदा, 2 किलो खरीदा, 3 किलो खरीदा, कितना खरीदा। उसके बाद में दर, दर का मतलब क्या होता है, प्रति किलो कितना। यहाँ पे मैं इसके कोष्टक में लिख देता हूं प्रति किलो या प्रति के भाव से, प्रति किलो कहो या प्रति लीटर कहो, उसके भाव से आपको यहाँ पे दर, और लास्ट में जो इन दोनों का मूल्य मतलब कि उसका कुल मूल्य कितना होगा वो यहाँ पे लिखना है। देखो ये अपनी क्या है सारणी तैयार हो गई है। अब अपन प्रश्न की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न धैर्य के साथ में किया जाता है। आप जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से होगा। अपन का ऊपर का जो ये खाने थे वो पूरे हो गए। अब क्रम संख्या 1 लगाइए। सबसे पहले क्रम संख्या कितना लगाना है, 1। अब देखो पहले में क्रम संख्या, सबसे पहले उसने क्या खरीदा, यहां से प्रश्न से देखिए, दूध खरीदा। क्या खरीदा, दूध। तो सामग्री का नाम अपना होगा दूध। देखो कितना आसान है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। बस धैर्य के साथ में आप इन प्रश्नों को आगे बढ़ाइए। पहले दूध खरीदा, फिर उसने मात्रा, देखो मात्रा का मतलब मैंने अभी भी बताया, दूध कितने किलो खरीदा उसने। भाई दूध किलो में नहीं, दूध हमेशा लीटर में होता है, तो चलो लीटर देख लेते। तो इसने दूध कितना लीटर खरीदा, 8 लीटर। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 8 लीटर। कितना खरीदा, 8 लीटर। अब उसने एक प्रति लीटर, देखो यह लिखा हुआ, देखो दर प्रति मतलब 1 लीटर का आपको मूल्य दे रखा है। तो प्रति लीटर कितना है, 40 रुपए। ये देखो 40 रुपए, और पैसे कितने हैं, 25 पैसे। 25 पैसे। तो 40 रुपए और 25 पैसे के अंदर उसने 1 किलो के भाव से 8 लीटर दूध खरीदा। और मूल्य अपन बाद में ज्ञात करेंगे। पहले इसको मूल्य हमेशा रेट दर बाद में लगाई जाती है। अब मूल्य जो कुल मूल्य है वो बाद में लिखा जाता है। पहले तो जो सामान खरीदा है वो लिखा जाता है। अब 2 नंबर पे देखिए, 2 नंबर पे देखो उसने क्या खरीदा। उसके दूध के बाद में उसने देखो 3 किलोग्राम दही खरीदा है। कितना किलोग्राम दही। तो अपन जो सामग्री का नाम है वो तो लिखेंगे दही। क्या लिखेंगे, दही। कितने किलो खरीदा, 3 किलो। तो लिखेंगे 3 किग्रा। किग्रा का मतलब होता है बेटा किलोग्राम। ये शॉर्ट भाषा में लिखा गया है। 3 किग्रा का मतलब होता है 3 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम दही का मूल्य कितना था, 60 रुपए। कितना था, 60 रुपए। तो ये 60 रुपए लिख दिया। पैसे है नहीं तो पैसे नहीं लिखना है। उसके बाद में देखो 3 नंबर पे, 3 नंबर पे देखो उसने क्या खरीदा है। 3 नंबर पे क्या खरीदा है देखते। 3 नंबर पे उसने दूध के बाद, दही के बाद में उसने खरीदा है घी। क्या खरीदा है, घी। तो सामग्री का नाम लिखेंगे अपन ने घी। क्या लिखेंगे, घी। घी कितना खरीदा है, 2 किग्रा, मतलब कि 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम, 2 किग्रा। उसके बाद में 1 किलोग्राम घी का मूल्य कितना है, 450 रुपए। कितना है, 450 रुपए। कितना है, पैसे है नहीं ऊपर, 450। देखो बहुत ही आसान तरीका है, अपन को घबराना नहीं है। आगे पहले नहीं सोचना है क्या होगा और क्या नहीं होगा। अपन को जितना प्रश्न कह रहा है उतना ही अपन को चलना है। अब देखो उसके बाद में उसको जो 4 नंबर पे जो सामग्री उसने खरीदी वो खरीदी है उसने छाछ। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर क्या लिखेंगे, छाछ। क्या लिखेंगे, छाछ। अब देखो छाछ भाई इसने कितना लीटर खरीदी। छाछ हमेशा लीटर में होती है। तो 5 लीटर खरीदी इसने। कितनी लीटर खरीदी, 5 लीटर खरीदी। और 1 लीटर छाछ का जो मूल्य था वो था 20 रुपए और 75 पैसे। कितना है, 20 रुपए और 75 पैसे। 20 रुपए और 75 पैसे। अब अपन ने जो इन्होंने और कुछ खरीदा है और कुछ नहीं खरीदा। तो जो ग्राहक ने जितना सामान खरीदा उन सामान को अपन ने बिल पे लिख दिया है।
उनका नाम लिख दिया, उनकी मात्रा लिख दी, मतलब उसने कितने किलो या लीटर खरीदा, और उसके बाद में 1 किलो या 1 लीटर का भाव भी अपन ने लिख दिया। अब अपन को चाहिए कुल मूल्य, अपन को बिल तैयार करना है। तो सबसे पहले अपन को 8 लीटर जो दूध है उसका मूल्य चाहिए। तो 8 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन को, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको एक का दे रखा है और बहुत सारों का ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो अपन 40 इधर कर लेंगे, साइड में देखो 40 रुपए और 25 पैसे, एक तरफ ऊपर रुपए लिख दे, इधर रुपए लिख देते हैं, इधर पैसे लिख देते हैं। तो रुपए कितने हैं 40 और पैसे कितने हैं 25। ये तो एक का भाव दे रखा है, अपन को 8 लीटर का चाहिए, तो इसको 8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो गुणा अपन कर सकते, 8 पंजे कितना होता है 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 दूने कितना होता है 16, 16 4 कितना होता है 20, और फिर हासिल कितनी लगी, हासिल लगी 2। फिर 8 का 0 से गुणा करोगे तो 0। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर आंसर क्या आता है 0। और उसके बाद में 0 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2, और 8 चौके कितना होता है 32, 8 चौके कितना होता है 32। तो आपके पास में रुपए और ये पैसे, तो आपके पास में रुपए कितने प्राप्त हुए, यहाँ पे देखिए 322 रुपए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 322 रुपए और 00 पैसे प्राप्त हुए। कितने 00 पैसे। जो 8 लीटर दूध का जो उसने रुपए कुल बने वो 322 रुपए और 00 पैसे। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अब देखिए उसके बाद में अगला, देखिए अगला अपन को देखो 60 को किससे गुणा करना है, तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं, एक का भाव दे रखा है 60 और पैसे है नहीं, 3 से गुणा करना है, क्योंकि 3 किलोग्राम क्या है दही है। तो 0 का 3 से गुणा करेंगे तो 0 और 36 18, मतलब कि कितना हुआ 180 रुपए। क्या हुआ इसका 180 तो रुपए और 00 पैसे। पैसे 00 ही है क्योंकि पैसे ऊपर है ना। उसके बाद में अपन को घी का चाहिए, यहां से मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अपन को यहाँ तो ये अपन ने क्या रफ कार्य किया है, केवल अपन को तो यहाँ केवल ये बिल काम आएगा। ये तो रफ कार्य है साइड का, क्योंकि अक्सर आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, इन बच्चों को मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट गुणा करके दिखा देता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अपन पास में रफ कार्य करके लिख सकते। तो 450, 1 किलोग्राम का भाव कितना है 450, और अपन को 2 किलो का चाहिए तो अपन 2 से गुना कर दें। जितने किलो या जितने लीटर अपन को चाहिए उसको एक का जो दे रखा है उसको गुना करो, अपने आप आपका आ जाएगा आंसर। 2 का 0 से गुना करोगे तो 0, 5 दूनी 10 हासिल लगी 1, और 4 दूने कितना होता 8 और 1 11, कितना होता है 11, कितना होता है 11। उसके बाद में देखो 0 और 5 दूनी 10 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 सॉरी 9, 4 दूनी 8 और 1 कितना होता है 9, कितना होता है 9। उसके बाद में देखिए आपके पास में जो कितना प्राप्त हुआ है 900 रुपए प्राप्त हुए। कितने हुए 900 रुपए और 00 पैसे, 900 रुपए और 00 पैसे। उसके बाद में लास्ट छाछ बची है, इस छाछ में एक तरफ लिखेंगे रुपए और एक तरफ लिखेंगे पैसे। क्या लिखेंगे पैसे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पूर्ण विस्तार विधि से आपको बिल्कुल हल करवाएंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जब हमारे ऊपर सहयोग बना रहेगा ना तब हम बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। अब देखिए उसके बाद में कितना है 20 रुपए, तो कितने हैं 20। उसके बाद में पैसे कितने हैं 75, कितने हैं 75। कितने लीटर छाछ है 5 लीटर। 5 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, क्योंकि अपन को एक का दे रखा है और बहुत सारों का ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा गुणा। 5 पंजे 25, 25 का 5 और हासिल कितनी लगी 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 कितने होते हैं 37, कितने होते हैं 37, 37 का
7 और हासिल लगी 3, 5 का 0 से गुणा करोगे 0 और 3 उसमें हासिल जोड़ोगे तो 3 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 103 रुपए और 75 पैसे, 103 तो रुपए और 75 पैसे कितने हैं, 75 पैसे। अब अपन ने जो कुल जो अपने पास मूल्य था वो ले लिया है हर प्रत्येक का एक एक का। अब अपन को क्या करना है, ये तो रफ कार्य था, इसको आप मिटा सकते हो, कोई बात नहीं, ये अपने कामयाब नहीं है। अब इसको काट सकते हो आप, अगर कहीं पे भी एग्जाम में पीछे रफ कार्य करो तो इसको ऊपर लिखना जरूर कि ये रफ कार्य है, उसको काटना भी जरूरी है। अब अपन को क्या करना है, इसका कुल योग करना है। क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको कुल योग। अब देखो कुल योग यहाँ पे आएगा, तो अब अपन को इसको क्या करना है, कुल योग करना है। कुल योग करने के लिए अपन को पता है कि जोड़ना है, पीछे से जोड़ शुरुआत की जाती है। 0 0 0 5 कितना होता है 5, 0 0 0 7 कितना होता है 7, तो 75 तो आपके पास में क्या प्राप्त हुए, पैसे। और उसके बाद में रुपए के नीचे रुपए लिखोगे। अब देखो 2 0 0 3 कितने हुए 5, उसके बाद में 8 और 2 कितना होता है 10, 10 0 0 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, और 1 के 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 9 कितना होता है 4 और 9 अपन के पास में कितने हो गए 13, और 13 के बाद साथ में आप 10 जोड़ोगे तो कितने हुए 23, और एक हासिल कितनी होती है 24, कितना होता है 24। वापस काउंटिंग कर लीजिए क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। 9 और 1 10 होता है 10, 9 और 1 कितना होता है 10, 10 और 1 कितना होता है 11, 11 और 3 कितना होता है 11, ये गलत है सॉरी। उसके बाद वापस इसकी काउंटिंग करते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे कितना 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल कितनी लगी 1 इसके ऊपर। अब देखिए यहां से अपन को देखना है आपको, ये देखिए 3 के साथ में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 और 9 कितना होता है 13, 13 और 1 14, 14 और 1 हासिल कितना होता है 15, कितना होता है 15। तो अपने पास में जो कुल उसका जो बिल बना इस दुकानदार के पास में जो हेमंत का जो बिल बना है वो कितना बना है, देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार, मतलब कि 1505 रुपए, 1505 रुपए और 75 पैसे का उसके पास में क्या बना, कुल बिल बना। अब उसके ऊपर कुछ शर्तें लिखी होती है, यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ होता है भूल चूक लेनी देनी। भूल, इसके नीचे लिखा हुआ होता है भूल चूक लेनी देनी। इसकी बिल के नीचे कुछ शर्तें लिखी हुई होती है कि भूल चूक देनी लेनी, और दूसरे नंबर पे लिखा होगा कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। ये अपन को कुछ बिल के ऊपर शर्तें नीचे भी लिखी हुई, तो बिल बनाना है ना अपन को, पूर्ण रूप से बिल तैयार करना है, तो इसमें लिखा हुआ था भूल चूक लेनी देनी, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। और यहाँ पे उसके हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर जो दुकानदार होता है उसका यहाँ पे वो क्या कर देता है, हस्ताक्षर जो भी है वो हस्ताक्षर कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल तैयार करना, आने वाले भविष्य में आप मान लीजिए कोई दुकानदार भी बन जाए तो अपन को बिल तैयार करना आना चाहिए, क्योंकि सेठ बनना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।